राम राम भाइयों। तो आज 25 जून है और 25 जून को आपने मेरी एक रील में देखा होगा कि मैंने बोला था कि 25 जून को मैं अंकित भाई से मिलने जा रहा हूँ। तो वो समय आ गया है, आज मैं जाऊँगा। मैं और मेरे साथ एक भाई हैं मेरे गांव के, रोहित भैया, जो कि मेरे साथ जा रहे हैं। और हमारी यहाँ से मथुरा से ट्रेन है 1:25 से, और वो 4:04 पे उतार देगी वहाँ पे सोनीपत। तो जाएंगे, ये देखते हैं कैसा बिहेवियर रहता है उनका। और फिर जल्दी से मैंने अपना वर्कआउट कर दिया स्टार्ट। सबसे पहले लगाए 100 सपाटे, फिर 100 घुटमा, 100 दंड और 150 देसी बैठक लगा के नहा धो के खाना खाया। और खाने में था आलू के पराठे और दही। और गांव से एक भाई जा रहे थे मथुरा तक, हम उनके साथ बैठ गए। फिर एक वहाँ से ऑटो में बैठे। थोड़ी दूर चलने के बाद हम मथुरा जंक्शन पर पहुँच गए, और लेकिन ट्रेन नहीं आ रही थी क्योंकि ट्रेन शाम की थी और हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी पहुँच गए थे। और ट्रेन का बहुत देर वेट किया। फिर हमें देखा वहाँ पर अपने देश की आन बान शान हमारा झंडा तिरंगा, और इसको सल्यूट कर कर शाम को थोड़ी देर और इंतज़ार किया। फिर 8 बजे ट्रेन आई और उसमें बैठकर हम चल दिए अपनी मंजिल की ओर। लेकिन मंजिल से पहले हमें कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिला। पता नहीं अंकल मन ही मन क्या सोच रहे थे। आई है जो रात नशीली, इसकी हर एक बात। ठंडा चिल्ड बोतल पानी होगा भैया जी, ठंडा चिल्ड बोतल पानी। बोलो भाई तो ठंडी है। और पता नहीं ये पंकज की दोस्त कहाँ से आ गई थी। Oh my God! और फाइनली हम पहुंच चुके थे सोनीपत जंक्शन पर, जिसे देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। और हम 12:43 पर सोनीपत जंक्शन पर पहुंचे थे। रात बहुत थी, इसलिए हमें वहीं पर रुकना पड़ा, और इतनी औकात नहीं थी कि वहाँ पे होटल में कमरे ले सकें। और सोनीपत जंक्शन पर बहुत ही अच्छी साफ़ सफाई थी। और थोड़ी देर हमें अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए भटकना पड़ा, लेकिन थोड़ी मेहनत मशक्क़त करने के बाद हमें आखिरकार बोर्ड मिल गया। भांग मांगे दूध मलाई, सुल्फा मांगे घी और दारू मांगे जूता चप्पल सोच समझ के। जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा, उस दिल को कभी का तूने तोड़ दिया। लेकिन बदनाम न होने देंगे, छिलाल तेरा नाम लेना छोड़ दिया। और ये सब सुन के हमारी रात कटी थी। और फिर हम चल दिए अंकित भाई के गांव की ओर। और ये वही मंदिर है जिसमें अंकित भाई बोलते हैं, रोटी खाकर महादेव बोल। और थोड़ी देर दूर चलने के बाद हमें ये सब दिखाई दिया, जिसे देखकर हम बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। और फिर हम चल दिए अंकित भाई की घर की ओर। हमें उनके घर का पता नहीं था, लेकिन इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम चलते ही जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे। हमें उनके घर का रास्ता पता नहीं था, फिर भी हम चलते ही जा रहे थे। फिर भटकने के कारण थोड़ी देर बाद हमें ये भाई मिला, जो कि हमें अंकित भाई की घर तक ले गया। फाइनली कोई बंदा ऐसा मिला जो कि हमें उनके घर तक छोड़ के आया, घर तक। क्योंकि हमने बहुत सारे भाइयों को पूछा था, वो केवल ऐसे बोल देते थे कि इधर से उधर जा ले जाना, उधर से इधर। और एक और बात थी जिससे हम पूछ रहे थे उनके घर का पता, तो भाई कोई रेस्पेक्ट ही नहीं दे रहा था, जिसे देखकर हमें बहुत ही बुरा लगा। और आखिर में हम अंकित भाई के घर पहुंच गए, जहां पे ये सम्मान समारोह का कुछ लगा था। फिर अंकित भाई के घर पर पहुंचकर ताऊ जी मिले थे। अंकित भाई तो थे नहीं, उन्होंने फिर चाय दी हमको। और फिर हम चल दिए अंकित भाई के उस स्थान पर जहां पर वो वर्कआउट करते थे। उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर वह स्थान है जहां पर उनका वर्कआउट करने का स्थान है। और हम चलते तो ऐसे जा रहे थे जैसे हमें सब कुछ पता है, क्योंकि भाई हम दूसरे गांव में गए हैं, हमें कुछ पता भी नहीं है। लेकिन हम चलते जा रहे थे, चलते ही जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अंकित भाई की सारी उन चीज़ों को देखने के लिए जिनसे वह यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और फिर हम वहाँ पे पहुँचे उनके वहाँ प्लॉट में, जहाँ पे दो भाई पहले से ही वर्कआउट कर रहे थे। और ये वो है
जिसे अंकित भाई उठा के लेके जाते हैं। और फिर मैंने भी अपनी बॉडी दिखा दी वहाँ पे। और फिर हम चल दिए उनके रेस वाले ट्रैक की ओर, जहाँ पे वह रेस मारते हैं और स्प्रिंट लगाते हैं। सबसे पहले हम गए उनके अखाड़े की ओर, जहाँ पे उनका अखाड़ा था। ये उनका अखाड़ा है। चलो मैं अभी साफ से दिखाता हूँ आपको। ये उनका अखाड़ा है। और ये पुलअप्स मारने के स्थान हैं, जहाँ पे पुलअप्स लगाते हैं। और फिर मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया वहाँ पे, ये वाली एक्सरसाइज करी। फिर मैंने पुलअप्स लगाने की कोशिश की, थोड़ी सी ही हुई थी। बस हवा निकल गई। और ये सब देखने के बाद हम चल दिए वहाँ पे, जहाँ पे अंकित भाई अपनी रेस लगाते हैं और स्प्रिंट लगाते हैं। अखाड़े से थोड़ी ही दूरी पर ये सब है, जिसमें मैंने भी अपना वर्कआउट किया। मुझसे केवल एक ही रस्सा चढ़ा गया और अंकित भाई 10-10 रस्से चढ़ जाते हैं। उनके लिए दिल से आवाज़ निकलती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। थोड़ी देर रस्सा चढ़ने के बाद मैं जल्दी से रस्से से उतर गया। और फिर मैंने करीब वहाँ पे 5 मिनट रनिंग करी थी। और फिर थोड़ी देर रनिंग करने के बाद ये टायर उठाया था, जो कि पहली बार में मुझसे नहीं उठा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट था। मेरे हिसाब से इसमें 50 केजी वेट होगा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी मैंने उठाया। तीसरी बार में उठा, जिससे मैंने शोल्डर की ये वाली एक्सरसाइज करी। और ये सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि भाई मैं उस स्थान पर था जहाँ पर अंकित भाई ने मेहनत कर 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 आज यहाँ पर पहुँच पाए हैं। और फिर मैंने टायर से ये वाली एक्सरसाइज करी। और फिर हमें फ़ोन आता है कि अंकित भाई बजरंग अखाड़े पर हैं, और हम पैदल पैदल ही वहाँ पर चल दिए। ये मनीष भाई की गाड़ी है, जो कि अभी ली थी। और फिर मुझे से रहा नहीं गया, मैं सीधा अंकित भाई के पास पहुँच गया। थोड़ी हेजिटेशन थी मेरे अंदर, क्योंकि भाई अंकित भाई यार बहुत ज़्यादा नाम है उनका। और ये गाड़ी दिखने में ऐसी कुछ दिख रही थी, जो कि मॉडिफाइड है, मनीष भाई ने ली है अभी। और फिर हम चले गए थे अंदर, जहाँ पे अंकित भाई सोए हुए थे, रेसलिंग के मैट पर सोए हुए थे वे। उन्होंने दिखा दिया कि वे बिल्कुल धरती से जुड़े हुए हैं। उनमें किसी भी बात का एटीट्यूड नहीं है, किसी भी बात का घमंड नहीं है। और वो एक ऐड का शूट करने गए थे एशियन पेंट का, इसलिए हमसे थोड़ी देर बाद बात की। और ये लोकेश भाई हैं, जिन्होंने हमसे अच्छे से बात की। और थोड़ी देर बाद हम अंकित भाई से मिले, फ़ोटो कराया। और उन्हें थोड़ी जल्दी थी, इसलिए कम ही बात हुई। और फिर हम आ गए सोनीपत जंक्शन पर वापस। फिर पानी वानी पिया, जो कि वहाँ पे फ्री मिल रहा था। और थोड़ी देर मैंने ट्रेन का वेट किया, जो कि 3:30 पर आई थी। वापस हम उसमें बैठ गए अपने मथुरा जंक्शन के लिए। और शाम को लगभग 7:30 बजे हम अपने मथुरा जंक्शन पर पहुँचे थे। और अंकित भाई से मिलके मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। उनका बिहेवियर बिल्कुल सिंपल था। और इस व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।